हाय दोस्तों, कैसे हो। कल बात की थी हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। आज बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो हुआ है 7 चरणों में। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में। इन 7 चरणों के अंतर्गत क्या क्या मिलाया गया है राजस्थान के। तो देखो, राजस्थान की 19 रियासतों का विलय किया गया है एकीकरण में। 3 ठिकाने मिलाए गए हैं और एक चीफ कमिश्नरी मिलाई गई है। राजस्थान का जो एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण हुआ है वो हुआ है 7 चरणों में। 7 चरणों के अंतर्गत 19 रियासतें मिलाई गई है, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी को मिलाया गया है। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है। तो 19 रियासतें तो अलग अलग थी जिनकी चर्चा हम चरणों के अंतर्गत विलय करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बात करते हैं कि ठिकाने। तो इन ठिकानों को चीफ सीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चीफ सीप के नाम से। और ये ठिकाने कितने थे? 3 थे। अब 3 कौन कौन से? तो देखो, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। राजस्थान में ठिकाने कितने थे जब एकीकरण कर किया जा रहा था? 3 ठिकाने थे। इन्हीं ठिकानों को चीफ सीप के नाम से जाना जाता था। तो पहला जो पड़ता है वो पड़ता है जयपुर में। जब एकीकरण किया जा रहा था उस समय जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में जो लावा ठिकाना है वो वर्तमान में आपके टोंक जिले में स्थित है। ध्यान रहे कि जब एकीकरण करवाया जा रहा था राजस्थान का, उस समय जो लावा ठिकाना था वो जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था। वर्तमान में ये कहां पे है? टोंक जिले में। नीमराणा की अगर बात करूं तो नीमराणा आपके स्थित है अलवर रियासत में। और कुशलगढ़ उस समय बांसवाड़ा में था और आज भी बांसवाड़ा में ही है। अब इसके अंतर्गत आपको पूछ ले कि एकमात्र क्या सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था और सबसे बड़ा कौन सा? सबसे छोटा ठिकाना था लावा, सबसे छोटा ठिकाना। और सबसे बड़ा अगर ठिकाना पूछे तो वो था कुशलगढ़, सबसे बड़ा। लावा सबसे छोटा और कुशलगढ़ सबसे बड़ा। अब बात करते हैं कि भाई चीफ कमिश्नरी। तो चीफ कमिश्नरी थी तो एक, लेकिन 2 का उल्लेख मिलता है। कैसे? कि पहली तो जो थी वो थी अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी। लेकिन दूसरी पूछ ले कि भाई अजमेर मेरवाड़ा के अलावा अंग्रेजों की चीफ कमिश्नरी कौन सी रही, तो वो दूसरी थी, दूसरी चीफ कमिश्नरी। अगर पूछे तो ध्यान रखना वो थी आपके माउंट आबू। और कहां स्थित थी? तो सिरोही में, सिरोही रियासत में स्थित थी। चीफ कमिश्नरी एक थी, लेकिन दूसरी पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है माउंट आबू सिरोही थी। माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत यह होता था कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता था तो उस समय अंग्रेज कहां चले जाते थे? माउंट आबू में। और जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती तो उस समय अंग्रेज कहां आ जाते थे? अजमेर मेरवाड़ा में। इस तरीके से 2 बताई गई है, लेकिन उल्लेख किसका मिलता है? एक का ही। दूसरी अगर आपको पूछे तो वो माउंट आबू सिरोही, और आपको अगर एक पूछता है तो अजमेर मेरवाड़ा ध्यान रखनी है। इस प्रकार से राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई 7 चरण बने थे, तो 7 चरणों के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें आई और कौन कौन से ठिकाने मिलाए गए और चीफ कमिश्नरी का विलय करके संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण कैसे कंप्लीट हुआ। देखो, प्रथम चरण
द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और अंतिम था आपका सातवां चरण। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सा विलय हुआ तो ध्यान रखना है कि प्रथम चरण तिथि क्या रही, प्रथम चरण की तिथि क्या रही, इसमें विलय किसका हुआ, मतलब विलय के अंतर्गत कौन सी रियासतें, कौन से ठिकाने और कौन सी चीफ के प्रशासन मिलाएगी, और इसकी राजधानी क्या रही, और साथ में इसका राज प्रमुख कौन रहा। राज प्रमुख के अलावा और भी है, जैसे भाई राज प्रमुख के अलावा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बना, तो प्रधानमंत्री का भी मैं आपको बता दूंगा, और उद्घाटन करता भी कौन रहा था इन चरणों का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्रथम चरण की डेट क्या थी। तो प्रथम चरण की डेट 18 मार्च, कई जगह 17 मार्च में मिलता है, तो 18 मार्च 1948 में हुई। प्रथम चरण की जो तिथि थी वो कौन सी थी, 18 मार्च 1948 को। इस चरण का जो नाम रखा गया था वो था मत्स्य संघ। इस चरण का जो नामकरण रखा गया था या नाम रखा गया था वो रखा गया था मत्स्य संघ, जिसकी तिथि बनने की तिथि क्या थी, 18 मार्च 1948। प्रथम चरण के अंतर्गत जो विलय हुआ था वो हुआ था एबीसीडी। एबीसीडी मतलब ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। अब इन्हीं रियासतों के अंतर्गत राजधानी बनाई गई, वो राजधानी बनी आपकी अलवर, और राज प्रमुख जो बना वो बना आपके उदयवान सिंह। कौन बना, उदयवान सिंह। और उदयवान सिंह कहां का शासक था, तो ध्यान रखना है आपको, ये अलवर का ही था। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। तिथि कब बनाया गया ये, तो 18 मार्च 1948 को बनाया गया, और इसके अंदर विलय किसका हुआ, एबीसीडी। एबीसीडी मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और राजधानी अलवर, और राज प्रमुख कौन बना, उदयवान सिंह। दूसरे चरण की जो डेट थी वो थी 25 मार्च 1948, और इसका जो नाम रखा गया दूसरे चरण का वो रखा गया था राजस्थान संघ, सॉरी पूर्व राजस्थान आएगा, राजस्थान संघ नाम रखा गया। और राजस्थान संघ नाम रखने के साथ ही इसमें कुछ रियासतें मिली जिनको याद करने की ट्रिक है, बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। अब भाई इसके अंदर कैसे याद रखोगे, तो बा से आया आपका बांसवाड़ा, बू से आया बूंदी, जा से आया झालावाड़, डू से आया डूंगरपुर, की से आया किशनगढ़, को से आया कोटा, प्र से आया प्रतापगढ़, सा से आया शाहपुरा, टो से आया टोंक। इस प्रकार से ये सारी रियासतें मिलाई गई। अब इन्हीं रियासतों के अंतर्गत एक राजधानी बनाई, वो बनाई दूसरे चरण की कोटा, और कोटा का ही भीम सिंह क्या बना, राज प्रमुख बना। कोटा का ही भीम सिंह क्या बना, दूसरे चरण में राज प्रमुख बना। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण की डेट थी 18 अप्रैल 1948। देखो टेबल याद रह जाएगी तो आपका एकीकरण कंप्लीट है, अगर टेबल याद नहीं है तो आपका एकीकरण भी कंप्लीट नहीं है। तो देखो तीसरे चरण की जो तिथि रखी गई वो या बनाने की तिथि थी वो क्या थी, 18 अप्रैल 1948 पर। इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत अगर देखोगे तो मेवाड़ प्लस उदयपुर मिलाया गया, और इस समय जो राजधानी बनी वो बनी उदयपुर ही बनी। और इस समय जो उदयपुर का शासक था भूपाल सिंह,
वो क्या बना, तीसरे चरण का राज प्रमुख बना। ऐसे ही चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथे चरण की डेट थी 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। चौथे चरण का जो नाम रखा गया वो रखा गया वहर्त राजस्थान। चौथे चरण का नामकरण क्या किया गया, वहर्त राजस्थान के नाम से। और ये बना कब था, 30 मार्च 1949 को। और इसके अंतर्गत राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासतें मिलाई गई। देखो, ट्रिपल जेबी, JJB, ट्रिपल जेबी। तो जैसे जैसलमेर, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर और बी से बीकानेर। ट्रिपल जेबी, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर कौन से चरण में मिली, चौथे चरण में मिली। इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी 4 रियासतें थी उनका विलय कौन से चरण में हुआ, तो चौथे चरण में हुआ, जिसका नाम क्या था, वहर्त राजस्थान। और वहर्त राजस्थान की तिथि क्या थी, 30 मार्च 1949। अब इसमें जयपुर मिल रहा है तो चौथे चरण में क्या बन जाती है, राजधानी जयपुर, जो तब से लेकर आज तक बनी हुई है। और जयपुर का उस समय जो शासक था वो था मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय। अब मानसिंह द्वितीय को ही इसी समय क्या बना दिया जाता है, राज्य प्रमुख। तो प्रथम 4 चरणों की अगर बात करें, अधिकतर जो क्वेश्चन उठते हैं प्रथम 4 चरणों से रिलेटेड उठते हैं, जिसके अंतर्गत तिथि हो गई, विलय हो गए, कौन कौन सी रियासतें मिली, राजधानी कौन सी रही और राज्य प्रमुख कौन बना। अब बात करते हैं भाई आगे की 5वां चरण की, 5वें चरण में कौन कौन सी रियासतें मिली। तो 5वें चरण की डेट थी 15 मई 1949 और इसका नाम था संयुक्त वहर्त, संयुक्त वहर्त राजस्थान। अब इसके अंतर्गत अगर बात की जाए कि भाई किन किन का विलय हुआ, तो ध्यान रखना है अपने को 5वें चरण के अंतर्गत 4+1, चौथे चरण में पहले चरण को मिलाया गया। 4+1 मतलब कि चौथा चरण कौन सा था, वहर्त राजस्थान, और वहर्त राजस्थान में कौन से चरण को मिलाया गया, मत्स्य संघ। और इस प्रकार से 5वें चरण का निर्माण किया गया। ध्यान रहे कि 5वें निर्माण से संबंधित एक समिति बनी थी, शंकर राव समिति, और शंकर राव समिति की सिफारिशों पे ही 5वें चरण में 4+1 वाला फॉर्मूला अपनाया गया था। और इस समय जो राजधानी रही वो भी क्या रही, जयपुर ही रही। और मानसिंह सेकंड क्या बने, राज प्रमुख बने। छठे चरण की अगर तिथि देखोगे तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और छठे चरण का जो नाम था वो था पूर्व राजस्थान। क्या था, पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान के अंतर्गत क्या किया गया था, पूर्व राजस्थान में कुछ ही नहीं किया गया, सिरोही को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया, सिरोही को। लेकिन आबू और दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर, दिलवाड़ा को छोड़कर ये 2 रियासतें थी जो बाद में अगले 7वें चरण के अंतर्गत मिलाई गई थी। और राजधानी कौन सी बनी इस समय, राजधानी जयपुर ही रही और राज प्रमुख मानसिंह सेकंड ही बने रहे। आगे बात करें कि 7वां चरण, तो 7वां चरण क्या कहलाता है, आधुनिक राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, आधुनिक राजस्थान। और इसकी डेट थी 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को जो कि छठे चरण में सिरोही की 2 तहसीलें छोड़ी गई थी, आबू दिलवाड़ा मिलाया, और आबू दिलवाड़ा के साथ में ही अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला लिया गया, अजमेर मेरवाड़ा। राजधानी जयपुर ही रही और मानसिंह सेकंड क्या बने रहे, राज प्रमुख बने रहे भाई। तो इस प्रकार से ये पूरी अगर टेबल याद हो जाती है तो आपकी बेसिकली आपको पूछ लिया कि भाई अलवर का विलय कब हुआ, तो अलवर का विलय कब किया गया, 18 मार्च 1948 को। कोटा का विलय कब किया गया, 25 मार्च 1948 को। उदयपुर का विलय राजस्थान में कब किया गया, 18 अप्रैल 1948 को। इसी प्रकार जयपुर का, बाकी सिरोही, आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये सभी की तिथियां है। ये जब जैसे जैसे मिलाया गया है वैसे वैसे ये तिथियां है, उनके ये चरण बनाए गए हैं। जैसे जैसे इनकी चरणों के अंतर्गत विलय हुआ रहा रियासतों का, वैसे ठीक उनकी राजधानियां बना दी गई और उनके राज प्रमुख चुन लिए गए। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि भाई अलवर राजधानी कब बनी, तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में बनी। और प्रथम चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ।
इसी प्रकार से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं तो प्रमुख 4 चरणों की बात करते हैं। देखो प्रमुख 4 चरणों की बात होती है आगे। तो 4 चरणों के अंतर्गत प्रमुख 4 चरणों के अंतर्गत आगे अगर बात पूछ ली जाए आपसे कि उद्घाटन करता कौन था, तो उद्घाटन करता, और इसके अलावा आपको पूछ ले कि प्रथम 4 चरणों के अंतर प्रधानमंत्री कौन रहा, तो वो भी आपको याद रखना है। तो देखो पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, जो कब बना था 18 मार्च 1948 को, तो इसी दिन इसका उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने। ऐसे ही दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ कब बना था 25 मार्च 1948 को, तो इसी समय इसका उद्घाटन एनवी गॉडगिल ने किया। ऐसे ही तीसरे चरण कब बना 18 अप्रैल 1948 को, जिसका नाम क्या था संयुक्त राजस्थान, और इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। ठीक है। से चौथे चरण में जो कि सबसे बड़ी रियासतें मिली थी ट्रिपल जेबी, तो चतुर्थ चरण का नाम था भारत राजस्थान, और ये बनाया कब गया था 30 मार्च 1948 को, और इस समय जिसका जो उद्घाटन किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई कौन से चरण में कौन प्रधानमंत्री बना, तो सीधा सा है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। प्रधानमंत्री पहले चरण का कुमावत, दूसरे का असावा, तीसरे का वर्मा, चौथे चरण का शास्त्री। अब इनके फुल नाम कैसे याद करने हैं, तो सीधा सा है पहले चरण में शोभाराम कुमावत बने, दूसरे चरण में गोकुल चंद्र असावा बने प्रधानमंत्री, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा बने। ध्यान रहे माणिक्यलाल वर्मा ने ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऐसे ही चौथे चरण में अगर बात करें कि चौथे चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन रहे, या भारत राजस्थान में प्रधानमंत्री कौन बने, तो शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं, हीरालाल शास्त्री। कौन होगा, हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रकार से 4 चरणों के प्रधानमंत्री को याद करने का क्रम से है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। ऐसे ही आपको 4 चरणों के अगर उद्घाटन करता याद करने हैं तो गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल एनवी गोडगिल। चाचा किसे कहते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पटेल किसे कहते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस तरीके से इनको भी आप याद रख सकते हो। अब बात तो करते हैं कुछ एकीकरण से जुड़ी अन्य बातों की। ये तो हो गया आपके विलय। अब बात करते हैं कि भाई कि जो ठिकाने थे उन ठिकानों का विलय कब हुआ। तो देखो जो डेट है उसी डेट से संबंधित आपको सारी चीजें याद रखनी है, जो 7 चरणों की डेट है उससे संबंधित। अब बात करते हैं तो देखो ठिकानों का विलय, किनका, ठिकानों का विलय। अब ठिकाने कितने बताए थे मैंने, 3। तो ठिकाने आप देखो, फर्स्ट था लावा, दूसरा था नीमराणा, और तीसरा था कुशलगढ़। ठिकानों का विलय अगर देखोगे तो भाई लावा कहां था उस समय, जयपुर में। कहां था, जयपुर में। और जयपुर का विलय कौन से चरण में हुआ, चौथे चरण में। और चौथे चरण की डेट क्या थी, चौथे चरण की डेट थी 30 मार्च 1949। तो इसी समय लावा को भी क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। तो ध्यान रहे कि लावा को कब मिलाया गया, दूसरे चरण में, और दूसरे में नहीं, चौथे चरण में मिलाया गया, जिसकी डेट क्या थी 30 मार्च 1949। तो जब जयपुर मिला तभी उसी समय लावा को मिला लिया गया। लेकिन लावा वर्तमान में कहां है, टोंक जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको।
आगे बात करते हैं नीमराणा। नीमराणा कहाँ पड़ता है? अलवर में। और अलवर कौन से चरण में मिला? पहले चरण में मत्स्य संघ में। और मत्स्य संघ की डेट क्या थी? 18 मार्च 1948। तो उस समय नीमराणा को भी मिला लिया गया। अब बात करते हैं कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा कब मिला? दूसरे चरण में। और दूसरे चरण की डेट क्या थी? 25 मार्च 1948। तो इसी समय कुशलगढ़ को भी मिला लिया गया। तो इस प्रकार से राजस्थान के 3 ठिकानों का विलय किया गया है। आगे बात करते हैं कि भाई एकीकरण के समय रियासतों की स्थिति कैसी थी। तो देखो एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत की अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर। जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। ठीक इसी के विपरीत कि एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कि एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो वो थी आपकी शाहपुरा। और शाहपुरा जयपुर का नहीं, भीलवाड़ा वाला। ठीक। अब ऐसे ही पूछता है कि भाई एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन अपने मिलती है मेवाड़, जहां पे गुहिल वंश भी रहा, गहलोत वंश भी रहा, सिसोदिया वंश भी रहा। तो वो कौन सा था? मेवाड़। अब बात होती है कि सबसे प्राचीन है तो सबसे नवीनतम भी होगी। तो सबसे नवीनतम रियासत की अगर बात की जाए, सबसे नवीनतम रियासत तो सबसे नवीनतम रियासत थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़, जिसकी अंग्रेजों ने नींव डाली थी। एक तरीके से अंग्रेजों की देन है झालावाड़। कहते हैं कि झाला मदन सिंह के लिए 1840 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा से कुछ हिस्सा तोड़कर झालावाड़ रियासत का निर्माण किया था 1840 में, कोटा के झाला मदन सिंह के लिए। तो इस प्रकार से सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, सबसे बड़ी रियासत की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? जोधपुर। ये सभी किस समय की है? एकीकरण के समय की। आगे अगर बात करें तो देखो कुछ और चीजें भी निकल के आती है कि आपको पूछ ले कि एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो आपको याद रखना वो थी टोंक। और टोंक कौन से चरण में मिली? दूसरे चरण में मिली। तो टोंक जो थी, इस टोंक रियासत का जो संस्थापक था, बहुत बार पूछा हुआ है कि टोंक रियासत का संस्थापक कौन था? तो कृष्णा कुमारी की विवाद के अंतर्गत रक्तपात में लाभ कमाने वाला एक ही तो व्यक्ति था। कौन? अमीर खां पिंडारी। तो ध्यान रहे कि टोंक रियासत का संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। और एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी बनी? टोंक। अब कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, जैसे बात करते हैं तो पहले चरण में प्रथम चरण, या याद रखो मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंतर्गत इसका जो नामकरण किया था के एम मुंशी ने। इसकी जो बैठक हुई वो हुई थी लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ कहां पड़ता है? भरतपुर में। ठीक। ऐसे ही दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ के अंतर्गत कौन था? कोटा का भीम सिंह। तो कोटा का भीम सिंह क्या चाहता था कि इस चरण का जो नाम रखा जाए वो क्या नाम रखा जाए? हाड़ौती संघ। क्या नाम रखा जाए? हाड़ौती संघ। लेकिन फिर बाद में इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ।
इसी समय आपको पता होगा कि बांसवाड़ा मिलाया गया था, तो बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा का शासक कौन? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा? चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा का, कहां का था? बांसवाड़ा का। और भीम सिंह कहां का था? कोटा का। तो दूसरे चरण के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि हाड़ौती संघ का निर्माण कौन करना चाहता था? तो भीम सिंह चाहता था, लेकिन बाद में इसका नामकरण क्या किया गया? राजस्थान संघ के नाम से। इसी दूसरे चरण के अंतर्गत बांसवाड़ा को भी मिलाया गया। जब बांसवाड़ा को मिलाया जा रहा था तो उस समय यहाँ का शासक था चंद्रवीर सिंह, और चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसके शब्द थे ये? चंद्रवीर सिंह के। इसके बाद में अगर बात करें तो तीसरे चरण में आप देखोगे तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान का अंतर्गत अगर बात करें तो मेवाड़ का उस समय शासक था भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह क्या चाहता था कि इस चरण का नाम संयुक्त राजस्थान न रखकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान रखा जाए। क्या नाम रखा जाए इस चरण का? भूपाल सिंह क्या चाहता था कि इस चरण का क्या नाम हो? कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। लेकिन फिर बाद में इसकी बात को अनदेखा कर दिया गया और नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। बात करते हैं चौथे चरण की, तो चौथे चरण का नाम था वहर्त राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को बना। इसी समय की जो डेट थी 30 मार्च, तो 30 मार्च को ही प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है राजस्थान में? राजस्थान दिवस। और इसी चरण के समय एक समिति बनी थी जिसका नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति। और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पे ही कुछ निर्णय लिए गए थे, जिसके अंतर्गत राजस्थान की राजधानी क्या रहेगी? जयपुर रहेगी भाई। क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। और उच्च न्यायालय कहां बनेगा? तो उच्च न्यायालय बनेगा भाई जोधपुर में। कहां बनेगा? जोधपुर में। और इसकी एक खंडपीठ होगी, मतलब कि इसकी एक ब्रांच होगी, वो कहां होगी? जयपुर में। ठीक। इसी के निर्णय के आधार पे कहा गया कि कृषि विभाग, क्या? कृषि विभाग कहां बनेगा? बीकानेर में बनेगा साहब। कहां बनेगा? बीकानेर में बनेगा। इसी के आधार पे बात कही गई कि कस्टम व एक्साइज विभाग कहां बनेगा? तो कस्टम व एक्साइज विभाग बनाने के लिए इन्होंने जगह चुनी उदयपुर। किसको चुना? उदयपुर का। इसी के अंतर्गत बात कही गई थी वन व सहकारिता। वन व सहकारिता, वन व सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग कहां बनेगा? कोटा में। शिक्षा विभाग कहां बनेगा? तो शिक्षा विभाग बनाया गया बीकानेर में। अब ध्यान हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। कृषि विभाग बीकानेर में नहीं रखा गया था, बीकानेर में तो शिक्षा विभाग था। कृषि विभाग आपका रखा गया था भरतपुर में। और भरतपुर में सेवर अनुसंधान के अंदर 1994 के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये जो सारे निर्णय लिए गए थे सभी विभागों को रखने के, वो किस समिति के आधार पे लिए गए थे? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर, जो कब बनी थी? 30 मार्च 1949 को। कौन से चरण में बनी? चौथे चरण में बनी। और चौथे चरण का नाम क्या था? वहर्त राजस्थान। अब पांचवें चरण की अगर बात की जाए तो पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वहर्त राजस्थान। संयुक्त वहर्त राजस्थान। तो देखो भाई, संयुक्त वहर्त राजस्थान। और संयुक्त वहर्त राजस्थान जैसे
चौथे चरण के अंतर्गत सत्यनारायण राव समिति बनी थी, वैसे ही पांचवें चरण के अंतर्गत एक समिति बनी थी जिसका नाम था शंकर राव समिति। कौन सी समिति? शंकर राव समिति। और इसी शंकर राव समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया गया कि वहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया जाएगा। किसको मिलाया जाएगा? मत्स्य संघ को। बात करें छठे चरण की, तो छठे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं था इतना, लेकिन ध्यान रहे सातवें चरण में जो आधुनिक राजस्थान था, तो आधुनिक राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का अस्तित्व हुआ। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी समय अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर में एकमात्र क्या थी? विधानसभा, और इस विधानसभा का नाम था दारा सभा। क्या नाम था? दारा सभा। और इस दारा सभा या अजमेर की विधानसभा में सदस्य कितने थे? 30 सदस्य थे, 30। और अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री सातवें चरण में बना था, एकमात्र मुख्यमंत्री वो बना था हरिभाऊ उपाध्याय। इन्हीं हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहे, दा साहब। और इन्हीं हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में हटुंडी महिला आश्रम की स्थापना की। तो इस प्रकार से राजस्थान का क्या होता है? एकीकरण। तो अच्छा है कि आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।